सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में कि आइडियल सॉल्यूशंस हम किन्हें कहते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखिए, आइडियल सॉल्यूशन में क्या है। द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट। द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, यहाँ पर हम लिखेंगे इन सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको यहाँ पर नोट कीजिए, कंपोनेंट्स के बाद लिखना है इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट। क्या मतलब है इसका। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, मतलब ए और बी ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब ए बी टाइप के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ये ए कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, मतलब इसमें दो टाइप के कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में, दो टाइप के, ए टाइप के और बी टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मॉलिक्यूल है ए बी, इसमें मॉलिक्यूल है ए और इसमें मॉलिक्यूल है बी, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन हमारे वो वाले सॉल्यूशन होते हैं जिनमें जो इंट्रैक्शन है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो इंट्रैक्शन बन रही है एटम के बीच में, ठीक है, जो इंट्रैक्शन है एटम के बीच में वो इक्वल होगी जो हमारे पास प्योर कंपोनेंट के बीच में इंट्रैक्शन है। मतलब ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है और जो बी के बीच में इंट्रैक्शन है वो इक्वल होगी ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है। मतलब तीनों में जो है इंट्रैक्शन जो है सेम होगी। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन में, मतलब तीनों में इंट्रैक्शन कैसी रहेगी, सेम रहेगी हमारी। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है आइडियल सॉल्यूशन में। सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास, देयर इज़ नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। मतलब जब हमारे पास प्योर कंपोनेंट थे, मतलब कंपोनेंट ए था और कंपोनेंट बी था, उसको मिक्स करके हमने आइडियल सॉल्यूशन बना दिया ए बी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले जो एंथैल्पी थी, जो हमारे पास कंपोनेंट्स की एंथैल्पी थी, और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन हमने बनाया जो एंथैल्पी उसकी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जब हम मिक्सिंग करेंगे तो उसमें उसकी एंथैल्पी में जो है कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है आइडियल सॉल्यूशन में। थर्ड पॉइंट ये है कि देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। मतलब यहाँ पर जो है, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें किसी भी तरह से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा हमारे पास। ये क्या, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ए कंपोनेंट, यहाँ पर मेरे पास ए कंपोनेंट है, यहाँ पर मेरे पास बी कंपोनेंट है। तो इन दोनों को मिला के मुझे बनाना है आइडियल सॉल्यूशन, ए बी का आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए मैंने 1 लीटर मैंने यहाँ से ए कंपोनेंट लिया और 2 लीटर मैंने यहाँ से बी कंपोनेंट लिया। तो हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो 3 लीटर होगा, ठीक है। वो यहाँ पर हमारे पास होगा 3 लीटर। ये उससे ज़्यादा जो है नहीं होगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन वो वाले सॉल्यूशन होते हैं जिनमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जितना वॉल्यूम हमने यहाँ लिया हुआ है वो उतना का उतना रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। मिक्स होने के बाद भी उतना ही रहेगा, वॉल्यूम घटेगा या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ना तो बढ़ेगा वॉल्यूम ना तो घटेगा वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम चेंज जो है 0 होगा यहाँ पर हमारे पास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था देयर इज़ नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा मिक्सिंग, MIXING, डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम ये लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, इसके नीचे हम ये लिख सकते हैं। और जो हमने ये लिखा देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा मिक्सिंग वी वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, एंथैल्पी भी 0 रहेगी, एंथैल्पी में चेंज भी 0 होगा और वॉल्यूम में चेंज भी 0 होगा। मतलब जितना वॉल्यूम कोई भी वॉल्यूम जो है हमारे पास घटेगा बढ़ेगा नहीं, जितना वॉल्यूम हमने लिया है प्योर कंपोनेंट्स का उतना ही हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। नाउ लास्ट में हमारे पास क्या पॉइंट है, लास्ट पॉइंट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच कंपोनेंट ओबे रॉल्स लॉ, ईच कंपोनेंट ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंडीशंस, ठीक है। ये जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। चाहे टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन की कोई भी कंडीशन हो, ये सभी टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो उसमें जो एक, मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स है, तो एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास सॉल्यूशन है ए बी हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट ए का, पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी, यहाँ पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट ए का वो इक्वल होगा पार्शियल
जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए कंपोनेंट का वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। और वैसे ही हम बी का भी निकाल सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये है हमारे पास रॉल्स लॉ, ठीक है, ये है हमारे पास रॉल्स लॉ। तो आइडियल सोल्यूशन हमारे पास वो वाले सोल्यूशन होंगे जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये जो है सारे के सारे टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहते हैं, बिल्कुल अब हमने बिल्कुल अपोजिट जाना है आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो है जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, जैसा हमने फर्स्ट केस में देखा, पहले केस में क्या था, जो ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन थी वो इक्वल थी, ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन थी उसके बराबर थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है, ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं होगी। जैसे ए और बी ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है, ठीक है। इनमें जो इंट्रैक्शन है ए और बी में, वो जो है ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसके बराबर नहीं है। ये जो है ज़्यादा या कम होगी, ठीक है ना, लेकिन इक्वल नहीं होगी। ये वाली इंट्रैक्शन अब या ज़्यादा या कम होगी, जो प्योर कंपोनेंट है उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है उसके बराबर नहीं होगी इस बार, ठीक है। तो ये होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब सेकंड चलते हैं हम, यहाँ पर देखिए, देयर इज एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। यहाँ पर जो है हमारे पास एंथैल्पी में चेंज जो है होगा, ओके। यहाँ पर हमारे पास एंथैल्पी में चेंज होगा। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच जो है मिक्सिंग जो है ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज होगा। नाउ सेकंड क्या है, देयर इज़ वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। यहाँ पर जो है वॉल्यूम में भी चेंज होगा। आइडियल सॉल्यूशन में, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उनमें वॉल्यूम में भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हमने 2 लीटर्स जो है कंपोनेंट ए लिया था और 1 लीटर जो है कंपोनेंट बी लिया था, तो हमारे पास 3 लीटर जो है सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो यह उससे ज़्यादा या कम बनेगा। तो ये है देयर इज़ वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो है वॉल्यूम भी चेंज होता है जब हम मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है, दीज कंपोनेंट्स डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, दे शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, देखिए मैंने आपको रॉल्स लॉ भी बताया, ठीक है। तो वो वाले सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको भी हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रॉल्स लॉ को जो है फॉलो नहीं करते हैं। सो ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो रॉल्स लॉ में नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस आती है उनके बारे में। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। गुड बाय।